सजा देखा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मेरी दो बहनें मौजूद हैं, शाहीन और फरजाना, जो कि इस वक्त ईदी होम की रिहायशी हैं। ईदी होम तक अपने माँ बाप का घर छोड़कर कैसे पहुँची, वो सुकून जो इंसान को अपने घर में मिलता है, ज़ाहिरी बात है वो ईदी होम में नहीं मिल सकता। उनसे उनकी कहानी सुनते हैं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँची। बहुत शुक्रिया फरजाना और शाहीन आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि क्या आपकी स्टोरी है, मतलब आप कैसे ईदी होम तक पहुँचे? हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे वालिद की डेथ हो गई। उसके बाद फिर मदर हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, हम बड़े हो गए। फिर हमने खुद ही बड़े होके इंटर मैंने किया हुआ है, जॉब वगैरह की, अपना गुजारा खुद किया। लेकिन मदर इतना हमें अफवाह नहीं करती थी कि हमारे लाइफ के बारे में सोचें कि हमारी शादी करनी है या हमारी ज़िंदगी बनानी है। तो आपकी वालदा इस तरफ तवज्जो ज़्यादा नहीं देती थी। आप कहाँ रहते थे? हम लोग वैसे तो बिलोंग कराची से ही करते हैं, लेकिन मेरे फादर आर्मी में थे, तो सूबेदार थे, आर्मी में थे। तो वो रिटायर्ड होके हैदराबाद चले गए, तो वहाँ हैदराबाद शिफ्टिंग की, फिर वहीं पे रिटायरमेंट ले ली। तो वहीं प्लॉट मिला उनको आर्मी की तरफ से, तो उधर ही घर बना दिया। तो आप लोग मतलब हैदराबाद में रहते थे, बाकी हम मेरे चाचा वगैरह यहाँ कराची में रहते थे। तो फिर वालदा इंटरेस्टेड नहीं थी शादी वगैरह कराने में? हाँ, मेरी एक जो बहन है बड़ी, उसकी शादी हुई। वो यहाँ कराची में रहती थी। फिर वालदा बहुत ज़हनी तौर पे छोटी छोटी बातों पे टॉर्चर करती थी, तो मैं अपनी बहन के घर पे आ गई। तो मैं यहाँ कराची में आ गई। यहाँ आके मैं जॉब भी करती रही। इसी दौरान, जॉब के दौरान ही एक जानने वाली थी, मेरी दोस्त थी वो, उन्होंने जिनसे मेरी शादी हुई, उनसे कहा कि आप जो है, एक रिश्ता है, आप अगर करना चाहें तो आप शादी कर लें। तो मेरी जो सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि हमारी मदर मतलब नहीं मानेंगी, तो कोई भी नहीं मान रहा था उस रिश्ते के लिए। उन्होंने मुझे मिलवाया, तो उनकी बातों से और वो उससे मुझे मतलब मैं उनको लाइक करने लगी। और फिर उन्होंने भी कहा कि इस हिसाब से कि घर को संभालना है या घर की केयर करनी है, उस हिसाब से मुझे ये सही लगती हैं, तो मैं इन्हीं से ही करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप एक दूसरे को पसंद? हाँ, तो लेकिन हमारी शादी में कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। मैंने अपनी मदर को भी बहुत कहा, लेकिन वो भी नहीं मानी। वो क्या कहती थी? वो कहती थी बस यहाँ पे मैं राज़ी नहीं हूँ, यहाँ पे नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? बस मैंने आपको पहले ही बताया ना कि वो हम लोगों के लिए की जिम्मेदारी नहीं उठाते। शायद कि उन्होंने ये सोचा कि मुझे अगर शादी करूँगी तो खर्चा करना पड़ेगा, तो यही वजह थी। फिर आपने क्या किया? फिर हम लोगों ने एक दिन कोर्ट मैरिज कर ली। ठीक, यहीं पे सिटी कोर्ट पे कोर्ट मैरिज। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोग रहते रहे, बहुत अच्छे तरीके से रहते रहे। तो लेकिन मुझे कुछ एक्टिविटीज़ उनकी गलत थी, ये शादी से पहले मुझे नहीं पता था। वो शिया भी थे, मुझे ये बात भी उन्होंने मुझसे छुपाई, ये भी मुझे नहीं पता था। तो एक दिन मैंने उनके कुछ कागजात ऐसे देख लिए जिससे मुझे पता चला कि वो गलत एक्टिविटीज़ में रहे हैं या उनको फंसाया गया है। और वो इतने बुरे भी नहीं थे, मेरे साथ बहुत अच्छा मेरे साथ रहते थे। तो लेकिन अब उनको गलत उनमें एक्टिविटीज़ में फंसा के जेल में डाला मेरे से शादी से पहले, या हकीकत थी, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो मेरे सामने भी वो एक दफ़ा पुलिस वालों ने उनसे कोई गलत किस्म का काम लेने की कोशिश की। पुलिस वालों ने खुद ने, उन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उन लोगों ने जब नहीं, इन्होंने करने से मना कर दिया, तो इन पर गलत केस बना के इनको जेल में डाल दिया। फिर मैं उनके पीछे भागती रही। मैं अपनी मदर के पास गई। मेरी मदर ने कहा हम कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तुमने अपनी मर्ज़ी से किया, तुम जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो, जैसे भी करो। फिर मैंने जिस तरह से भी मेरे से हो सका, मैंने इनको 1-1.5 साल ये रहे जेल में, फिर ये आए, फिर मैंने इनको निकाला। उसके बाद फिर मेरी एक बेबी हो गई। हमारे आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर की एक सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि वो थे अच्छे, लेकिन वो कुछ कच्चे कान के थे। वो अकेले रहते थे, तो जितना कमाते थे तो अपने दोस्तों में लुटा देते थे। जब उनकी फैमिली हो गई तो लाजमी बात है कि कुछ घर में जाने लगा, तो उनके पास
जो दोस्तों में खर्च करने के लिए वो कम हो उनके पास बचता नहीं था, तो उनको दोस्त यार उनको बरगलाते थे। हमारे आहिस्ता आहिस्ता इसी बात पे कुछ झूठ जो उन्होंने मुझसे बोले, और वो फिर गलत एक्टिविटीज़ में रहने लग गए, गलत दोस्तों में जाके बैठने लग गए, शराब पीने लग गए। छोड़ दिया? मैंने छोड़ा नहीं, मैं उनको समझाती रही, बहुत समझाया। फिर इन्होंने मुझ पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। तो 1 साल हमारा, जब मेरी बेटी हो गई तो बहुत इन्होंने मुझे मारा पीटा। 1 साल हमारा बहुत तकलीफ़ से गुजरा। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप जो है यहाँ पे नुमाइश पे है, पहले नुमाइश पे होता था, आप वहाँ चली जाएं, आपको वहाँ पे एक क्या कहते हैं शेल्टर भी मिलेगा। और आप चाहती क्या हैं? मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ कि जिस माहौल में ये रह रहे हैं, इस माहौल में बच्ची अगर पलेगी बढ़ेगी तो उस पर गलत असर पड़ेगा। मैं ख़ुद पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपनी बेटी को ख़ुद कुछ जॉब करके पाल लूँगी। मुझे अब इनके साथ रहना मुश्किल लगता है। हाँ, तो इससे बेहतर ये है कि मुझे खुला दिलवा दें। मुझे इनसे कुछ चाहिए भी नहीं, जबकि मेरा हक महर भी बहुत था। 5 लाख रुपए हक महर था, 20 तोला सोना था। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी चाहिए। आप बच्ची लेकर? मैं बच्ची लेकर तो 2-3 दिन वहाँ मैं बिल्कुल सही रही हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है कि पीछे से वो प्रेशर कर रहे थे CPLC जाके मेरे शौहर को, उनको पता चल गया कि बेटी और बीवी यहाँ पे, उन्होंने कहा इनको हमारे हवाले करो। वहाँ की एक मैडम, एक इंचार्ज थी, तीसरे दिन उन्होंने मुझे बुला के कहा है कि आप अपने बेबी को फीड कराती हैं, तो आप दूध पीती हैं ऊपर का? मैंने कहा जी। कहने लगी तो मैं आपको दूँ? मैंने कहा आप ठीक है दे दें। तो उन्होंने एक गिलास में मुझे दूध दिया, वो मैंने पिया। तो उसके बाद में अपने होश व हवास में नहीं थी कि मुझे क्या। फिर मेरे साथ वहाँ पर ज़्यादती भी हुई है कहीं वो मेरे साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे साथ मुझे ज़हनी तौर पे भी टॉर्चर किया, जिस्मानी तौर पर भी टॉर्चर किया। फिर दूसरे दिन मैंने इनसे, जब मैंने ये हालात वहाँ के देखे, तो मैंने कहा कि बेहतर यही कि मैं अपने शौहर के पास ही चली जाऊँ। तो फिर वहाँ पे आपके साथ ज़्यादती भी हुई? जी, मेरे साथ ज़्यादती हुई। और फिर ये लोग कह रहे थे आप क्या चाहती हो? अब मुझे इस तरह की चीज़ दी जा रही थी कि मैं ज़हनी तौर पर कुछ अब डिसीज़न नहीं ले पा रही थी। और मैं जब जाना चाह रही थी तो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। मैं रहना चाह रही थी तो रहने नहीं दे रहे, मुझे नहीं, गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा। तो मेरे शौहर ने वहाँ पे CPLC को कॉल करके उनको बुलाया और बुला के कहा कि मेरी बीवी और मेरी बेटी यहाँ पर है। मैंने उनको फ़ोन कर दिया मोबाइल। अच्छा, अब बच्ची फिर और अब आप किधर पहुँचे? फिर हम वहीं पे ही रह रहे थे। तो इन्होंने बुलाया मुझे, और मेरे शौहर ने मेरी मदर को कॉल करके हैदराबाद से बुलवाया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, आप अपनी बेटी ले जाओ और मैं अपनी बेटी ले जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी बेटी इसको नहीं दूँगा। अच्छा। और मैं ये कह रही थी कि मैं बच्ची इसको नहीं दूँ। ठीक है। फिर तो इन्होंने, अम्मी मेरी आई, इन्होंने मुझे उस रात भी इन्होंने मुझे कोई चीज़ पिलाई पानी में डाल के। तो मैं जब सुबह उठी हूँ तो मुझे बच्ची नज़र नहीं आ रही। इन्होंने बहुत मुझे कहा जाओ तुम किचन में जाओ और बर्तन धो। तो बहुत ढेर सारे बर्तन थे। मैंने कहा मेरी बच्ची का पता चल जाए, मैं उसको फीड कराती हूँ, एक दफ़ा मैं बच्ची को फीड करा दूँ, उसको कुछ खिला दूँ, फिर मैं आपका सारा काम कर दूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुला के कहा कि तुम ऑफ़िस जाओ। ऑफ़िस काफ़ी दूर था। मैंने फिर भी ढूंढती रही बच्ची, लेकिन मुझे बच्ची दिखी नहीं। फिर कहाँ गई बच्ची? फिर मैं जब गई हूँ तो ऑफ़िस में तो मेरे शौहर उस शेल्टर के बाहर खड़े हुए थे, मेरी एक बहन और मदर वहाँ थी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम यहाँ क्यों आई, मेरे पास आ जाती। मैंने कहा मैं इसलिए आई थी कि इन्होंने कहा कि हम लॉयर देंगे और हम आपकी खुला करवा देंगे। तो अम्मी ने कहा अभी मैंने कहा लेकिन अम्मी बच्ची नहीं मिल रही है। तो वो जो थी इदारे की जो इंचार्ज थी, उन्होंने कहा तुम जाओ और अपना सामान उठा कर लेकर अच्छा। और अपनी अम्मी के साथ चली जाओ। अच्छा। तो मेरे जहन में ये था कि शायद बच्ची इन्होंने छुपा दी है और ये मेरे को ब्लैकमेल करके बच्ची मेरे शौहर को देना चाह रहे हैं। हाँ, तो फिर बच्ची थी। लेकिन जब मैं कमरे में आई हूँ तो बच्ची, मैं जहाँ पे लेटी होती थी वहाँ बच्ची बेड पे लेटी हुई थी। और जब मैंने बच्ची को हाथ लगाया तो बच्ची बिल्कुल ठंडी थी। और रात को ही मैंने उसके गले में कुछ, मेरे पास पैसे ज़्यादा थे, मेरे पास 80,000 रुपये थे अपने, और कुछ जेवरात थे, वो तो उन लोगों ने जमा कर लिए थे। और बच्ची ने गले में चेन पहनी हुई थी सोने की, वो चेन नहीं थी गले में और उसके यहाँ पे निशान था। और वो बिल्कुल ठंडी थी, बिल्कुल उसका जिस्म ठंडा था। और वो
उस वक्त उसके जिस्म में जान नहीं थी, उसको उन लोगों ने मार दिया था, मर चुकी थी। फिर मैं जब गई हूँ तो मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैंने फिर जाके वहाँ अपनी मदर को बताया कि मिनाहिल तो नहीं है इस दुनिया में, और मेरा सब कुछ वही थी। इन लोगों ने मेरे शौहर को अंदर बुलाया और कहा कि बच्ची इसने खुद ने मारी। मेरी बेटी को इंतकाल हुए 5 साल हो गए, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। मैंने कभी किसी मीडिया के आगे नहीं गई, मैं कभी किसी को मैंने कभी ये प्रॉब्लम अपनी नहीं बताई। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी बच्ची उन लोगों ने मारी, और मेरी बच्ची कहाँ और किस तकलीफ़ से वो इसने जान तोड़ी है दी होगी, मैं ये भी नहीं जानती। आखिरी टाइम पे मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वहाँ पे फिर फरनाइल पड़ी थी, मैंने कहा मेरी बेटी मुझे नहीं दोगे तो मैं ये पी के मर जाऊँगी। लोगों ने मुझे कहा कि भले तुम मर जाओ। उन्होंने फिर मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले गए। फिर मेरी अम्मी और मेरी बहन और मेरे शौहर तीनों उसे हॉस्पिटल ले गए, और वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने गुस्से में आके वो पी ली। जब वो मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहे, बच्ची की शक्ल भी नहीं देखने दे रहे। फिर वो लोग मुझे भी जीना हॉस्पिटल ले गए, बच्ची को वहाँ करीब में ही ज़ैनब पंजवानी था, वहाँ ले गए। वो जब तक हॉस्पिटल जाते जाते तक बच्ची दम तोड़ चुकी थी। इन लोगों ने, मैं जब वहाँ पे थी हॉस्पिटल में तो मुझे 6 दिन बाद होश आया है। मुझे उस वक्त तक पता नहीं कि बच्ची को क्या हुआ। मैं सबसे पूछ रही थी। फिर मेरी अम्मी आई, मेरी बहन आई, मैंने पलट के देखा तो पीछे पुलिस मेरे पीछे पुलिस थी। तो उन्होंने कहा कि के पर भी मेरे शौहर ने केस किया, उस इदारे पर भी केस किया, और साथ में मुझ पे भी केस कर दिया कि मैं मानता हूँ कि ये मेरी बेटी से बहुत प्यार करती थी। जितना मैं प्यार नहीं करता था उतना ये प्यार करती थी। इसने बच्ची को कुछ नहीं किया, लेकिन उसने बहुत गलत वर्ड उस इदारे के लिए यूज़ किया, जो मैं अभी सामने नहीं लेना चाहती कि ये वहाँ क्यों गई। अगर इसको मुझसे शिकायत थी तो ये मुझसे कहती, लेकिन ये वहाँ क्यों गई? वो एक गलत जगह है, गलत इदारा है, गलत अड्डा है, इसको वहाँ जाना नहीं चाहिए था।